नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो वीडियो है हमारा वह है कक्षा 9 जो मैथ है यूपी बोर्ड की, उसका एक्सरसाइज या चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके जो हर एक सवाल हैं उनको हम इस वीडियो में लगाने वाले हैं। तो इन सवालों को लगाने से पहले, क्वेश्चन को लगाने से पहले आपको कुछ जो है इसके की पॉइंट या इसके कुछ फॉर्मूले हैं उनको जान लेना बहुत ज़रूरी है, वरना आप इनको नहीं लगा सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप ये चैप्टर बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे। तो देखते हैं, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के विषय में हम पढ़ेंगे। तो फार्मूला है हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा में भुजा का स्क्वायर। घन का पार्श्व पृष्ठ होता है 4 गुणा में भुजा स्क्वायर। इसमें जो है 6 जो उसके फलक होते हैं घन के, उन सबका जो क्षेत्रफल निकाला जाता है, जबकि पार्श्व पृष्ठ में निकाला जाता है केवल 4 का। घनाभ का विकर्ण वही होता है जो उसके अंदर सबसे अधिक लंबाई का, जो जैसे कमरा है हमारा, उसके अंदर सबसे अधिक लंबाई का कोई बांस रखना है या तार रखना है, तो वही हमारा जो है विकर्ण कहलाता है। घन का विकर्ण होता है a√3। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब या a क्यूब। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। अब इन फॉर्मूले को आपको क्या करना है, एक जगह लिख लेना है, इसके बाद फिर क्वेश्चन को लगाना है। क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारा एक्सरसाइज 13A का जो पहला क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। मेरा क्वेश्चन है हमारा, यदि घन की कोण 12 सेंटीमीटर हो तो घन के विकर्ण का मान बताइए। तो अब हमें क्या निकालना है इसका, घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या था, घन का विकर्ण बराबर a√3। ये हो जाता है हमारा घन का विकर्ण। तो ये हमारा कितना है, 12 गुणा में √3। तो ये हमारा घन का विकर्ण निकल के आया 12√3। ये हमारा घन का विकर्ण हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। इसको पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। 12 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की आयताकार डिबिया में अधिक से अधिक कितनी लंबाई की सुई रखी जा सकती है। तो वही बात जो मैंने पहले बताई है आपको, जैसे जो डिबिया होती है वो एक वो घनाभ के आकार की होती है। कैसी होती है, घनाभ के आकार की। जैसे हम देख सकते हैं इस तरीके की हमारी डिबिया होती है माचिस की। तो इसमें जो सुई रखेगी वो इसका विकर्ण ही होगा, यानी इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक जो रखेगी वही सबसे बड़ी होती है। तो इसका विकर्ण हमें निकालना है, अप्रत्यक्ष रूप से ये पूछ रहा है। तो हम डिबिया को क्या माना है हमने, घनाभ। क्या, घनाभ। तो घनाभ का विकर्ण का कुछ फॉर्मूला होता है जो कि आपको पहले बता चुके हैं, लिख लेते हैं एक बार फिर से। घनाभ का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर प्लस में ऊंचाई का स्क्वायर। तो हमारी इनमें से जो है किसी को भी हम कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि उसने कहा नहीं है। तो हमारी जो लंबाई हमने मान ली 12 का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई 4 मान ली, तो 4 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई हमने 3 मान ली, तो 3 का स्क्वायर। इसको जरा हल कर लेते हैं। 12 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 144, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 अंडर रूट के अंदर। अब इनको हम क्या करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। तो जब अगर हम इनको जोड़ेंगे तो ये हमारा आ रहा 169 के 69 ही आ रहा है, 169। तो हमें पता है 169 कितने का जो है वर्गमूल, 169 का वर्गमूल निकालना है। तो क्या होगा, इसको हमने दो पार्टों में तोड़ लिया, 13 गुणा में 13 रूट के अंदर। तो जब वर्गमूल के अंदर डबल होते हैं तो उनमें से एक निकल के बाहर आ जाता है। तो ये हमारा 13 इसका आंसर हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में है तो ये भी हमारा सेंटीमीटर में, यानी जो सबसे अधिक लंबाई की सुई रखी जाएगी वह 13 सेंटीमीटर की होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक आयताकार ठोस की लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है और ऊंचाई से 3 गुनी है। तो सबसे पहले इसकी हम कुछ लंबाई मानेंगे और चौड़ाई मानेंगे और ऊंचाई, और इनसे जो है वो मैच खानी चाहिए। तो हमने क्या देखा, एक आयताकार ठोस की लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, तो चौड़ाई माना हमने 3 मान ली, इसकी 3x मान ली, और जो लंबाई है इसकी 2 गुनी है तो इसको मान लिया हमने कितना, 6x। और जो हमारी ऊंचाई है उसको उसके बारे में क्या दिया है, और ऊंचाई से 3 गुनी है कौन, लंबाई, तो ऊंचाई को मानना पड़ेगा हमें कितना, 2x। अब वो क्या बोल रहा है इसी वाले क्वेश्चन में, और उसका आयतन भी हमें दिया है। इसका क्या दिया है, आयतन हमें दिया है इसका 36 घन सेंटीमीटर, 36 घन सेमी। और हमसे इसमें इसकी चौड़ाई पूछा है। क्या पूछा है, इसकी हम चौड़ाई पूछी है, तो चौड़ाई यानी चौड़ाई हमने निकाल ली होगी। अब फॉर्मूला होता है आयतन का। ये क्या है, ये हमारा जो है आयताकार है। तो आयताकार है तो आपको समझ जाना है कि ये घनाभ की बात हो रही है। किसकी, घनाभ की। घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। अब देखते हैं जरा घनाभ का आयतन।
तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। और इसने हमें दिया कितना है घनाभ का आयतन, ये दिया है इसने 36 घन सेंटीमीटर। कितना, 36 घन सेंटीमीटर। और जो हमने माना है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, उसको भी रख लेते हैं 6x गुणा में 3x और ऊंचाई है हमारी 2x। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। 6 से इसको काट सकते हैं, 6 से कैंसिल होगा कितने बार, 6 बार। ठीक, अभी 3 से चला गया कितने बार, 2 बार। 2 से ये बिल्कुल कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो अब इस साइड क्या बचा हमारा 1 और इस साइड बचा हमारा x। x का जब मल्टीप्लाई होगा 3 बार गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, x की पावर 3, x की पावर 3। इस साइड आ जाएगा तो 1 के ऊपर जो है क्यूब का रूट चढ़ जाएगा, घन वाला रूट चढ़ जाएगा। जब घन वाला रूट से जब 1 निकलेगा तो कितना आएगा 1, यानी हमारी जो x की वैल्यू है x बराबर कितना निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। तो उसने पूछा हमसे क्या था, चौड़ाई पूछी थी। तो हमारी चौड़ाई कितनी थी, 3x चौड़ाई थी हमारी, 3x। तो 3x की वैल्यू कितनी है, 1। 3 गुणा में 1 बराबर 1 सेंटीमीटर। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा कितना, 3 गुणा में 1, 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, धातु के 3 घन, यानी इसमें 3 घन हैं। घनों की कोरें 2 सेंटीमीटर, 2 डेसीमीटर हैं इसमें, 12 डेसीमीटर और 16 डेसीमीटर। 3 है ना, तो तीनों की कोरें दी गई हैं। घन जो है, घन के जो है सभी भुजाएं या उसकी जो इनकी जो प्रत्येक कोर होती है वो एक सी होती है, इसलिए उसने पहले की जो है दे दी है 2 डेसीमीटर, दूसरे की 12 डेसीमीटर और तीसरे की 16 डेसीमीटर है। इनको गलाकर एक घन में बदला जाता है। नए घन का आयतन, इसकी प्रत्येक कोर तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका आयतन। तो आयतन क्या होगा, जो इन सबको गलाएंगे और जो बनेगा, तो बड़ा वाला जो बनेगा उसका आयतन निकालना है, यानी सबको ऐड कर देंगे। तो हमें पता है कि घन का आयतन बराबर होता है ए क्यू, यानी भुजा का घन। तो भुजा कितनी है हमारी, पहले वाली की, यानी पहले वाली की कितनी है, पहले वाली की है 2 है तो 2 का क्यूब, और दूसरी वाली की कितनी है हमारी 12 है तो 12 का क्यूब, और तीसरी वाली की कितनी है 16 है तो 16 का क्यूब। अब इनका क्यूब कर लेते हैं, बाद में सबको प्लस कर लेंगे। 2 का क्यूब हो जाएगा हमारा 8, और हमारा 12 का क्यूब हो जाएगा 1728 होता है इसका, 1728, और 16 का क्यूब हो जाएगा हमारा 4096, 4096। अब इनको जो हम ऐड करके जो आएगा वो जो हमारा बड़ा वाला घन बनेगा उसका आयतन निकल के आ जाएगा, क्योंकि आयतन तो जो है मिलके एक सही रहेगा ना। तो इनको जरा प्लस कर लेते हैं। 8 8 16, 16 और 6 22 की, 2 हाथ से लगी 2, 9 और 2 11, और 2 13 की 3 हाथ से लगी 1, 7 और 1 8, 4 और 1 5। ये हमारा क्या आ गया आयतन। आयतन किस में होता है, घन में। किस में, घन में। अभी डेसीमीटर है तो डेसीमीटर, डेसीमीटर ये घन में रहता है, क्यूब का स्थान लगा देते हैं। अब हमें क्या निकालना है इसका, हमें इसकी निकालना है प्रत्येक कोर। तो कोर निकालना है, तो अब हम जानते हैं ये हमें इसका आयतन पता चल गया। क्या चल गया, आयतन पता चल गया। तो आयतन पता चल गया, इसके बाद हम क्या करेंगे इसका कोर निकालने के लिए। तो फॉर्मूला होता है घन का आयतन बराबर ए क्यू। तो अब इसकी देखना, घन का आयतन हमें पता चल गया। तो घन का आयतन हमारा कितना है 5832 है, और इस साइड कितना है हमारा ए क्यू। अब ये क्यू है वो इस साइड चला जाएगा, ये 3 पावर है जो इस साइड आ जाएगी, तो किस में बदल जाएगा, क्यूब रूट में 5832 बराबर में ए। तो अब ये पता करना है कि किसका ये क्यूब है, तो आप इसका एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, और आपको अगर मालूम है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 18 का क्यूब होता है। तो हमारी ए कितना निकला, बड़े वाले घन का, बड़े वाले घन का ए निकला, यानी साइड निकली या कोर निकली कितनी 18। बड़े घन की कोर बराबर निकल के आ गई हमारी कितनी 18 डेसीमीटर। जब डेसीमीटर में दिया है तो डेसीमीटर। अब हमें क्या निकालना है इसका विकर्ण, तो हमें इसके विकर्ण की फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। अब घन का विकर्ण क्या होता है पहले मैं बता चुका हूँ, अब आपको जो है कमेंट में बताना है। तो घन का विकर्ण होता है, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण होता है a√3। अब क्या है इसमें जो है वैल्यू रख देते हैं। ए हमारी कितनी निकल के आई 18, तो 18√3 डेसीमीटर हो जाएगी। ये हमारे ये 3 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर तीसरे में 3 क्वेश्चन बना दिए थे उसने, तो हमने 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये हमारा क्या हो गया, उसका विकर्ण बड़े वाले घन का, और ये वाली हो गई उसकी कोर, और हमारा 5832 उसका आयतन आ गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 13 का जो 6 नंबर का सवाल है उसमें दिया है, उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका संपूर्ण पृष्ठ 54 वर्ग मीटर है। तो अब इसका जो घन है, तो घन का जो हमारा आयतन ज्ञात करना है हमें। अब इसका जो हमें क्या दिया है इसका संपूर्ण पृष्ठ, तो हम सबसे पहले वही उसी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 6 गुणा में भुजा का स्क्वायर। अब इसमें कितना दिया है इसने घन का संपूर्ण पृष्ठ,
54 वर्ग मीटर। तो 54 बराबर में 6 गुणा में भुजा का स्क्वायर। अभी 6 से चला गया कितनी बार, 9 बार। अभी स्क्वायर इस साइड चला आ गया तो रूट में बन गया, इस साइड क्या बचा भुजा। तो भुजा बराबर निकले कितनी आ गई 3, क्योंकि बाहर निकलेगा रूट से 3 बन जाएगा, 3 होगी हमारी भुजा। अब वो क्या बोल रहा है, इसका आयतन निकालना है। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घन का आयतन बराबर एक क्यूब या भुजा का क्यूब। तो हमने इसको हल किया, भुजा कितनी निकली हमारी 3 निकल आई। तो 3 का क्यूब बराबर 3 का 9, 9 दिया 27। अब ये हमारा किस में था, मीटर में था, तो ये हो जाएगा 27 घन मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ 486 वर्ग मीटर है तो उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें इसका निकालना क्या है, आयतन। हमें निकालना है इसका आयतन, और हमें दिया क्या है, हमें दिया है इसका संपूर्ण पृष्ठ, दिया है इसका, दिया है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ है हमारा 486 वर्ग मीटर। अब ये जो संपूर्ण पृष्ठ है इसका फॉर्मूला होता क्या है, घन का। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 6 गुणा में भुजा का स्क्वायर। तो इसने कितना दिया है, इसने दिया है 486 बराबर में 6 गुणा में भुजा का स्क्वायर। हमें निकालना है आयतन, तो पहले हम भुजा निकालेंगे, इसके बाद ही आयतन निकलेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है 13A का। इसको हमने 6 से काट दिया, 6 कम 6, भुजा हमारी निकल के आ गई। इस प्रकार हमारी जो भुजा है वह निकल के आ गई 9 मीटर। क्या, 9 मीटर। अब हमें निकालना है इसका क्या, आयतन निकालना है। तो जो घन है उसका आयतन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, घन का जो हमारा आयतन है उसका फॉर्मूला होता है हमारा घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब। तो भुजा हमारी कितनी है 9, यानी 9 का क्यूब। तो 9 का जो हमारा क्यूब है वह होता है 729। अगर तुम्हें नहीं आता है तो उसको आता है 9 9 में 81 गुणा में 9, 9 ही कम 9, 9 72। तो 729 घन मीटर, घन मीटर, क्योंकि जो आयतन है वो हमारा हमेशा मीटर में। इसी एक्सरसाइज के अगले जो सवाल हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सहयोग हमें देते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।